टार्जन नागा स्वामी का मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूं। जिस प्रकार से टार्जन नाम से ये नागा स्वामी प्रसिद्ध है और ये अपनी ही टार्जन गाड़ी में बैठकर सभी जगह पहुंच जाते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि हम अपने टार्जन के माध्यम से सभी जगह जहां पर हमें जाना होता है हम पहुंचते हैं और हमारी इसी टार्जन में हमारी सारी व्यवस्था बनती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से मोबाइल का भी प्रयोग करते हैं और भक्तों को मोबाइल से ही आशीर्वाद भी देते हैं। क्या कहना है आप? महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित किया गया है, जिसको देखते हुए नागा स्वामी भारी जनसंख्या में पहुंचे हुए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे नागा स्वामी हैं जो काफ़ी तपस्वी और काफ़ी इनके जो भक्त हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि सुबह से इतने भक्त इनसे मिलने आते हैं। हम जानेंगे क्या पहले कहाँ से आए हैं और क्या कहें। आप कहाँ से आए हैं स्वामी? हम इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। तो वहाँ से कितने भक्त आपके सुनकर यहाँ आ रहे हैं दर्शन के लिए? बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग आए हैं। हमारे इंदौर से भी आए हैं, इंदौर से भी आए हैं भगत मेरा, और खाना पीना खा रहे हैं। ये देखो आज ये महाराज जी बनारस से आए हैं, बनारस से आगे गाजीपुर से आए हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, बॉम्बे। स्वामी जी एक बात है, जैसे कहा जाता है नागा स्वामी एक कह लीजिए मानव से ऊपर के होते हैं, क्योंकि वो तपस्वी होते हैं और सांसारिक जीवन से बहुत दूर होते हैं। आपके पास एक मैं कार देख रहा हूँ, वो क्या है? किस भक्त के द्वारा दिया गया? कोई भगत दे दिया, दान में दे दिया मेरे को। दान में दे दिया। तो इस कार से कहाँ कहाँ पहुँचते हैं? सब जगह पहुँचते हैं, बद्री केदारनाथ पहुँचते हैं, काशी बनारस पहुँचते हैं, इलाहाबाद हरिद्वार पर आ ही रहे हैं, तुम देख ही रहे हो। गंगा सागर जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, नेपाल काठमांडू जाते हैं। इसी कार से आप सभी जगह पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बात सही है कि कहीं जाने के लिए कुछ वाहन की आवश्यकता होती है। हमारे साथ ऐसे ही एक तपस्वी हैं जो जिन्हें नागा स्वामी कहा जाता है। आप ये बताइए, जिस प्रकार से आप लोग भी इतनी कड़ाके की ठंड में बिना कपड़े में हैं, तो क्या इसका क्या है कि जो आपको ठंड नहीं लगती? धुआं जल रहा है ना, अग्नि जल रहा है ना। अच्छा, तो अग्नि माता के द्वारा आपको मिल रहा है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है, आग और पानी। जैसे कहा जाता है कि आप लोग कुछ गांजा वांजा का इस प्रकार से बूटी लेते हैं जिससे और ठंड नहीं बढ़ती। अरे सब झूठ की बात है, इससे कुछ नहीं होता है। इससे कुछ नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं लोग कि गांजा पीने से ठंड नहीं लगेगी, गांजा पीने से भजन होगा, मेडिटेशन हो जाए, पूजा होगा, आरती होगा, ध्यान लगेगा। ये सब झूठ बात है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए पी रहे हैं गांजा भांग। तो आप क्या कहेंगे, ये नशा से दूर होना चाहिए सभी को? मत दूर हो, हम क्यों कहें कि दूर हो तुम भाई, तुम तो खाओ पियो आनंद करो, पर अपना लिमिट से रहो कि गिरे ना, नुकसान ना हो शरीर के लिए। जो चीज़ बनी हुई है एक चीज़, ये तो गांजा क्या कोई नशा की चीज़ थोड़ो, आटा चावल गेहूँ दाल के जैसा ये खेतों ज़मीन में अपना मर्जी से होता है। बिल्कुल समझ में आया, अपना मर्जी से होता है। तो रोटी भी आप ज़्यादा खा लो तो मतलब कि भूख लगी हुई तो रोटी खा लो ज़्यादा, नींद आने लगेगी। समझ लो रोटी में जिससे नशा है वैसे इसमें नशा है। क्या हर एक पदार्थ में अपना अपना नशा है। हाँ, हर एक पदार्थ में नशा। जैसा आप नशा करेंगे वैसे बुद्धि बढ़ेगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसा बोलेंगे बानी। अच्छा, जैसे 2000 महाकुंभ आया है 2025 का, इसमें सरकार की व्यवस्था को देखते हुए और आप हिंदू धर्म को क्या संदेश दे रहे हैं? सब बढ़िया है, हिंदू धर्म का सब व्यवस्था बढ़िया है, जिसके लिए तुम्हारा गृहस्थी के लिए सबके संसारी के लिए किया है। हम तो पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं, बढ़िया है, सब बढ़िया है, चल रहा है। जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं भगत लोग, गंगा मैया में के लिए आ रहे हैं लोग, नहा करके जा रहे हैं। जिसका जहाँ रुकने का साधन मिल रहा है अपना रुक रहे हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं किसी से करते कि नहीं मैं तुम्हारे पास रुकना ही है। जिसके भगत है उसके पास में आएंगे, रुकेंगे। इसीलिए तो हम पहले से पहले आकर के यहाँ पर बैठते हैं कि अपना थोड़ा झोपड़ा उपड़ा डाल करके हमारे भगत लोग आएंगे, आराम से शांति बैग वगैरह रखेंगे, नहाना धोना करेंगे, अपना फिर आरती पूजा करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या इस चीज़ से आप क्या कहेंगे, ये कि वो सही कहे थे कि हमें सनातन धर्म के जितने अनुयायी हों उनको एक होना चाहिए? क्या कहेंगे भाई? ये तुम जानो, तुम्हारे नेता लोगों का काम जाने, हम इसके कटने बटने का हम कुछ नहीं जानते। मुसलमानों वाला काम है, कटेगा बटेगा। ये पूरा आप हिंदुस्तान में नहीं है, सब जने लोग मुसलमान में रहते हैं और सब मुसलमानी भाषा बोलते हैं। ये बोलना नहीं चाहिए लोगों को, समझ में आया? कोई सब लोग हिंदू भी है और मुसलमान भी है और सिख ईसाई, सब हिंदू बच्चा पैदा होता है, कोई मुसलमान पैदा नहीं होता है, ना कोई सिख ईसाई पैदा होता है, सब लोग हिंदू है। समझ में आया?
सब लोग हिंदू पैदा होता है, कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ है। इसलिए हिंदू राष्ट्रीय का अपना जगह है, बाकी दूसरे दूसरे देश का लोग आकर के रह गया है, तो जिसमें कि अपना देश ने अथॉरिटी दे दिया कि तुम रहो, तो वो अपने नाम से रजिस्ट्री नाम करा लिए है। हिंदू है कि मुसलमान है तो वो बोलते कि मेरी जगह है तो मेरी जगह है, नहीं तो बाकी तो सब हिंदू ही पैदा हुए हैं। कोई मुसलमान पैदा होता है? कोई मुसलमान पैदा होता है? सब हिंदू पैदा होते हैं। सिर्फ अपने तुम कटो बटो वाली बात कर रहे हो तो इसे जातिया तुमने बना दिया, ऐसा कर दिया। नहीं तो कहीं हिंदू मुस्लिम में कोई भाईचारा, कोई बिगाड़ का काम नहीं है। सब लोग इकट्ठा रहो, सब लोग आनंद करो, सबके लिए देश हमारा आज़ाद है। अच्छा, कुछ ऐसा धर्म है, एक ऐसा धर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा, इशारे में आप भी जवाब दीजिएगा, एक ऐसा धर्म है जिसे महाकुंभ में आने के लिए रोका गया है, क्या वो अनुचित है कि सही है? किसी को नहीं रोका गया है, किसी को नहीं रोका गया है कि ना हिंदू को रोका गया, न मुस्लिम को रोका गया, न सिख ईसाई को, किसी को नहीं मेला में रोका गया है। रोक उसी के ऊपर में लगाया जा रहा है कि मीट मदरा खा करके मेला में आना, शराब पी करके आना मेला में अच्छी बात नहीं है। इसके लिए कहा गया है कि आप लोग नशे जाए, मीट मदरा का, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, इसलिए बाउंड्री मेला से बाहर है। आप जय मीट मदरा खाओगे तो आप लोगों का दिमाग डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को। इसलिए हमारे सनातन धर्म कहता है कि सनातन धर्म का मेला लगा हुआ है, कुंभ मेला लगा हुआ है, शादी भाव है, तो इसमें मीट मदरा खाने वाले मेला के अंदर नहीं आना चाहिए। कोई किसी को मना नहीं, हिंदू भी काम कर रहे हैं, भी मुसलमान भी काम कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मेले के अंदर, किसी को रुकावट नहीं है। अभी भी मुसलमान यहाँ पर आए हुए हैं, पर क्या है कि मीट मदरा मत खा करके आओ। मेरा कहने का मतलब ये है, शराब पी करके, अल्कोहल पी करके मेला में मत आओ। शादी चाहे घर गृहस्थी, कोई भी साधु महात्मा है, चाहे कोई भी संसारी जीवन है, साफ सुथरा से आओ, नहाओ धो, खाओ पियो, अपना आनंद करो, चले जाओ। बाकी मीट मदरा का सेवन मत करो, ऐसा मेरा कहना है और सब जनता का भी कहना यही है। बाकी मेला में किसी का रुकावट नहीं है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सब। जैसे भैया इधर सामने, जैसे कहा जाता है कि कुछ बहरूपिया साधु संतों का रूप लेकर मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, इनके विषय में आप कहें क्या? सब ठीक है, उनका उतने तक सोच है, जिसको जितना तक सोच है। अब भाई गरीब साधु है, इधर उधर मांग रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, क्योंकि उनको भी जीने का हक है, सबको जीने का हक है, हमारे कोई भी, हाँ सबको जीने का हक है। हाँ मांगना खाना भी चाहिए। चोरी तो नहीं कर रहा है, चोरी कर रहा है वही गलती काम कर रहा है, तुमसे चोरी छीना झपटी कर रहा है वो गलत काम है। नशा पत्ता करके, जो कि मैंने बोला कि आप लोग शराब पी करके नहीं आना चाहिए, तो कुछ लोग साधु लोग ऐसे नकली वाले हैं कि जो शराब पी करके आके चलते फिरते रास्ते में लोगों को डिस्टर्ब करते गए, लाओ तुम दे दक्षिणा मेरे को, तुम दे ऐसा कर, तो ऐसे साधु, अच्छे साधु लोगों का बुरे साधु लोग बदनाम कर रखे हैं। बाकी और कुछ ऐसी बात नहीं है, सब साधु अपने बैठे हुए आनंद से भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, नहाने के टाइम में नहा करके अपना चले जाएंगे। हम लोग सब अपना व्यवस्था से आए हैं, हम किसी गवर्नमेंट का, किसी का शासन का, किसी नेता वेता का, किसी का मतलब कि ऐसा साधन से नहीं है। हम अपने हम अपने खुद साधन से, और सब करीब करीब जितनी भी 95% जितने भी साधु लोग सब अपने साधन से आया हुआ है, किसी गवर्नमेंट का और चाहे किसी नेता का जोर पर और चाहे बल पर कुंभ मेला करने के लिए नहीं हम आए हुए हैं। समझते हैं इस बात को? नहीं। अच्छा स्वामी जी, जैसे 14 तारीख का स्नान है, तो कौन से ऐसे टाइम पे स्नान किया जाए कि जो लोगों को मतलब इसका पुण्य मिल सके? 4 से 5 बजे तक कर लो, बस पुण्य मिले ही रहेगा। सुबह 4 से 5 बजे? हाँ, नहाना चाहिए, नहाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। देखा जैसे हमारे नागा स्वामी जी ने हर एक बात बताई, बहुत तरीके से बताई कि कहीं ना कहीं किसी को रोक नहीं है, रोक है तो सोच को, सोच अच्छी है तो महाकुंभ में आइए और आपका सभी का स्वागत है, क्योंकि इंसान एक है, इंसानों को बांटा नहीं गया है। बांटा किसने है? राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक लोगों ने। भाईचारा हमेशा इस धरती पे रहेगा स्वामी जी, कि आगे चल के कुछ कष्ट रहेगा। आग लगी आकाश में, कट कट गिरे अंगार, संत जन नहीं होते तो जल जाते संसार। समझा? जब तक संत रहेंगे, जब तक ये देश रहेगा, संत जिस रोज लुप्त हो जाएंगे ये देश खत्म हो जाएगा। बस तो संतों से ही ये देश है, संतों क्यों, ये बात सही है। आप देखिए, कहीं भी देखिए, जो भी प्रवचन करते हैं या कोई भी है, वो यही कहता है कि कहीं ना कहीं जब अच्छे विचार नहीं होंगे तो इस देश का भला नहीं होगा। क्या गलत तो नहीं? विचार व्यक्ति के अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए व्यक्ति का विचार।
चलिए इसी तरह मैं आपको और नागा स्वामियों से मिला रहा हूँ, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या भाव हैं, वो क्या सोचते हैं और वो क्या समाज को संदेश देते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ मैं अगले आपको नागा स्वामी और जो ऐसे महापुरुष हैं उनसे मिलाता हूँ। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।